Today we're discussing this editorial and this is the other quad on virtual meet of foreign minister of India, US, Israel and UAE. ठीक है, तो जो अदर क्वेड इट मीन क्या हो जाएगा कि अदर क्वेड मेंबर कंट्रीज। ठीक है, हम लोग का मेनली जो क्वेड कंट्रीज वो 4 ही हैं और जो कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। ठीक है, बट यहाँ पे किसके बीच में बात हो रहा है, अदर क्वेड कंट्रीज के साथ। ठीक है, इसराइल एंड यूएई के साथ। ठीक है, इंडिया मस्ट रिस्टेन स्ट्रॉन्ग टाइज विद ईरान एज इट सीक पार्टनरशिप विद द यूएस, इसराइल एंड यूएई। इंडिया जो है वो फिर से अपना क्या करा, मस्ट रिटेन करा अपना एक स्ट्रॉन्ग टाइज विद ईरान एज इट सीक पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप जैसे रखा हुआ यूएस, इसराइल, यूएई, जैसा वो किसके साथ रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहता है ईरान के साथ। The virtual meet of the foreign minister of India, the US, Israel and the UAE is a strong manifestation of change in West Asian geopolitics। और जो वर्चुअल मीट हुआ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूएस, इसराइल एंड यूएई के बीच में, वो क्या करे, एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन दिखा रहा है किसको लेके, किसके चेंजिंग को लेके, वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स के लेके। ठीक है, इफ इसराइल एंड द यूएई डिड नॉट इवन हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन ए ईयर एगो, इसके बावजूद भी कि इसराइल और यूएई का जो है उनका रिलेशन डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, बहुत अच्छा फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था एक साल पहले। एंड देयर ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन इज ओपनिंग अप अपॉर्चुनिटीज, इसलिए क्या हो रहा है कि ग्रोइंग इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन जो है वो क्या करे, ओपनिंग कर दे रहा अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर पावर इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, सारे पावर्स को और इंक्लूडिंग किसको करे, इंडिया को भी। एक्सटेंड है, फिर जो है हम लोग के एस जयशंकर वो क्या करे, नाउ इन इसराइल, वो भी कहाँ है, इसराइल में है, और ज्वाइंट किए हैं क्वाड्रिलेटरल कॉन्फ्रेंस आफ्टर द मीटिंग हिज इसराइली काउंटर पार्ट। ठीक है, वो क्या किए हैं, कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया आफ्टर मीटिंग हिज इसराइल काउंटरपार्ट यार लैपिड, वेयर दे हैड एग्रीड टू लॉन्च टॉक फॉर फ्री ट्रेडिंग, जहाँ पे इन लोग क्या बात करेंगे, किस चीज़ पे बात करेंगे, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। द फोर नेशन मीटिंग ऑल्सो पॉइंट टू इंडिया स्ट्रेटेजिक डिजायर टू अडॉप्ट रीजनल फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी टूवर्ड वेस्ट एशियन ट्रांजिंग बायलैटरल। और जिन लोग फोर नेशन है वो लोग क्या मीटिंग करेंगे कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजी है, डिज़ायर है, इसको रीजनल फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी को एक्सेप्ट करना चाहिए किसके, टूवर्ड वेस्ट एशिया के तरफ। ठीक है, एंड ट्रांसलेट करना चाहिए, बायलैटरलिज्म करना चाहिए। ओवर द ईयर इंडिया हैज़ बिल्ड ए वाइब्रेंट बायलैटरल, ओवर द ईयर बहुत एक साल से क्या हो रहा है कि इंडिया जो है बिल्ड करे एक वाइब्रेंट बायलैटरल टाइज विद द कंट्रीज इन द ग्रुपिंग। ठीक है, other countries साथ। It is a member of a quad with the US, Australia, Japan, which have कॉमन कंसर्न एंड शेयर इंटरेस्ट ऑन ईस्ट एशिया। ठीक है, जो मेनली क्वाड मेंबर्स थे, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, इन्होंने क्या किया है, इन लोग मेनली कंसर्न, कॉमन कंसर्न इन लोग सभी का क्या था कि उन लोग अपना इंटरेस्ट शेयर करते थे ईस्ट एशिया को लेके। बट इसराइल जो है, इसराइल इज़ वन ऑफ द इंडियाज टॉप डिफेंस सप्लायर। ठीक है, इसराइल जो है वो क्या है, इंडिया का टॉप डिफेंस सप्लायर है। एंड द यूएई इज़ अ वाइटल फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, और यूएई जो है वो भी कम नहीं है, वो भी क्या है, इंडिया का एनर्जी का सिक्योरिटी है। द गल्फ कंट्री विच होस्ट मिलियन ऑफ इंडियन वर्कर, और जो गल्फ कंट्रीज है वो भी क्या करते हैं, होस्ट करते हैं मिलियन ऑफ इंडियन वर्कर्स का। ठीक है, टू मेडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये क्या हेल्प करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को के बीच में रिलेशन बनाने के लिए, मीडिएट करने के लिए। इन द पास्ट थ्री पिलर्स टू इंडियाज वेस्ट एशिया पॉलिसी, और जो क्या नाम है इसका, पास्ट में 3 पिलर्स था टू इंडियाज वेस्ट एशियन पॉलिसी को लेके, सुन्नी गल्फ मोनार्कीज, इसराइल एंड ईरान। ठीक है, ये 3 पिलर्स थे। एंड नाउ दैट द गल्फ बिटवीन सुन्नी किंगडम एंड इसराइल इज बीइंग नैरोड, अब क्या हो रहा है कि सुन्नी किंगडम्स और इसराइल जो है उन लोग क्या हो रहे हैं, नैरोड हो गए हैं, बिकॉज स्पेशली आफ्टर द अब्राहम कोड के बाद। एंड द नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन बिटवीन इसराइल एंड यूएई, जो कि क्या हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था किसके बीच में, इसराइल और यूएई एंड बहरीन के बीच में, अंडर द ट्यूटले ऑफ ए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड हुआ था साइन। ठीक है, सब नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था इसराइल, यूएई और बहरीन के बीच में। ठीक है, किसके एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, सुन्नी गल्फ कहाँ गया, हाँ, गल्फ और सुन्नी किंगडम जो है वो क्या हो गया है, नैरोड हो गया है। इंडिया फेसेस फेलर चैलेंज टू रीजनलाइज्ड अप्रोच, इंडिया जो वो बहुत चैलेंजेस फेस कर रहा है किसको लेकर, रीजनल को लेकर। मिस्टर जयशंकर हैज़ हिंटेड दैट देयर वुड बी मोर मीटिंग अमंग द 4 कंट्री, मिस्टर जयशंकर जो हम लोग के मिनिस्टर है वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग के बीच में और क्या होना चाहिए, कंट्रीज़ के बीच में मीटिंग होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक है जो कि जिस पे बहुत ज़्यादा हम लोग को डिस्कस करना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए, जैसे कि ट्रेड, एनर्जी ties fighting climate change and enhancing maritime security को लेके। बट इंडिया शुड ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ द चैलेंज इन द रीजन। ठीक है, इंडिया क्या है, शुड ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ द चैलेंज, माइंडफुल चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है। द यूएस इज क्लियरली सीकिंग इज लेसन इट्स फुटप्रिंट here as a part of its pivot to East Asia to tackle China's rise। और यूएस जो है वो क्या क्लियरली किसको ट्रैकल करना चाहता है, ईस्ट एशिया का, चाइना को, जो कि चाइना बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, विच इज़ रीड्राइंग वेस्ट एशिया ट्रेडिशनल इक्वेशन करने के लिए। इंडिया शुड बी केयरफुल नॉट टू गेट सेकेंड इनटू मैनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वेस्ट एशिया दैट कुड आइडेंटिफाई अमड
ग्रोइंग रीजनल डिवाइडेज, ठीक है। इंडिया जो है वो क्या रहा, केयरफुली रहता है इस चीज़ को लेके, इस सब चीज़ को लेके, वेस्ट एशिया को लेके, जो कि क्या आता है, ग्रोइंग रीजनल डिवाइडेज बढ़ाता है। वेल द अब्राहम एकॉर्ड मेड इट इजियर फॉर इंडिया टू फाइंड कॉमन ग्राउंड विद द इसराइल एंड एमिरेट्स। जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ वो क्या बहुत ईजी कर दिया इंडिया को फाइंड कॉमन ग्राउंड विद द इसराइल एंड एमिरेट के साथ रहने के लिए, एंड द कंट्रोडिक्शन बिटवीन द emerging bloc of area US in the India, which sees itself aligned with the US in the Indo-Pacific, faces dipping insecurities in continental Asia after the American withdrawal from Afghanistan। जब अमेरिका जो है वो विड्रॉ हो गया था अफगानिस्तान से, तो क्या हुआ था कि इंडो पैसिफिक जो है वो बहुत फेसेस कर रहा था इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, एशिया के कंटिनेंट को लेके, एंड इट विल हैव टू वर्क क्लोजली विद कंट्रीज। अब क्या होगा, क्लोजली वर्क करना पड़ेगा कंट्रीज को, ईरान टू डील विद द चैलेंज इन एंटिंग फ्रॉम द पोस्ट अमेरिकन अफगानिस्तान। सो द चैलेंज बिफोर न्यू दिल्ली टू रिस्ट एंड हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। तो चैलेंज जो है वो बिफोर पहले ही कर चुका है, न्यू दिल्ली जो है वो रिटेन कर चुका है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बना चुका है विद ईरान, इवन इज टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टनरशिप विद द यूएस इसराइल यूएई ब्लॉक, ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि विद ईरान के साथ तो बनाई रहा, साथ साथ इंडिया क्या है, बिल्ड करे एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टनरशिप विद किसके साथ, यूएस इसराइल यूएई ब्लॉक के साथ, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।